नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 25 जून 2020। मैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जो हमारे चैनल पे नई वीडियोस अपलोड होंगी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक विचार से करते थे, तो जो आज का विचार है वो देख लेते हैं। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं, समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एडजे टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है? तो किसके? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ग्रिगोर दिमित्रोव थे, जो वो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्व के 19वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एडजे टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। इस टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में नंबर 1 नोवाक जोकोविच के अलावा रूस के आंद्रे रूबलेव भी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया है, वो हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि जो ये टूर्नामेंट है वही रद्द हो चुका है। तो आप क्वेश्चन को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग में सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन से बन गए हैं पुर्तगाली खिलाड़ी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका सही ऑप्शन है। यूवेंटस के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बोलोग्ना के खिलाफ मैच में पेनल्टी के जरिए गोल करके 43 गोल पूरे करते हुए उपलब्धि प्राप्त की है। कितने गोल पूरे किए हैं? 43। आप याद रखेंगे। और ये किसमें? पेनल्टी के जारी करते हुए, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये बोलोग्ना में हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स के पर्पज से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 जून को किस वर्ष फिलीपींस में मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के बेस से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वर्ष था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। ऐसा हुआ था, फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, एक देश है। इसका जो आधिकारिक नाम है वो है फिलीपींस गणतंत्र। और वहाँ पे 24 जून 2006 को वहाँ पे जो मौत की सज़ा दी थी उसे रद्द कर दिया गया था। मतलब उस वर्ष के बाद किसी को भी मौत नहीं दी गई, मौत की सज़ा नहीं दी गई, ऐसा वहाँ पे प्रावधान कर दिया गया था उनके कानून में। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स में किसे हाल ही में वैश्विक विकास के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 लॉरेंट बैकफिलेट इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इन्हें हाल ही में वैश्विक विकास के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पोस्ट की जो नियुक्ति के लिए विश्व स्तर पर आयुक्त अधिकारियों की खोज जनवरी 2020 में की गई थी। मतलब जनवरी 2020 था जो जनवरी में, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो इनके आयुक्त अधिकारी थे उनकी ही घोषणा उस समय कर दी गई थी कि कौन कौन होंगे। तो इसमें विश्व एथलीट में प्रमुख के तौर पर कौन बने हैं? वो लॉरेंट बैकफिलेट बने हैं। देखिए हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्पोर्ट्स से इंटरनेशनल, नेशनल हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट है, तो इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो क्या है इसका आंसर है टीम्स। टीम्स जो है, जो कि पर्सनल वर्जन है, इसमें प्रोफेशनल वर्जन की तरह ही फीचर्स दिए जाएंगे। तो ये किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो इसमें क्या होगा कि जो फीचर्स हैं वो पर्सनल
जो हमारे प्रोफेशनल वर्जन है उसी की तरह दिए जाएंगे, लेकिन इसे पर्सनल अकाउंट से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें ये कंडीशन है। तो ये किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और किसके लिए? टीम्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश से निर्यात पर शुल्क में 97% की छूट प्रदान कर दी है? तो किसने कर दी है छूट प्रदान? तो दोस्तों किसने कर दी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चीन ने। इस छूट को 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इस छूट के साथ जो बांग्लादेश के 8,256 उत्पादन हैं वो 97 उत्पादकों के तहत आ जाएंगे जिन्हें छूट दी जाएगी। अब ऐसा क्या होगा कि जो बांग्लादेश से निर्यात किया जाएगा वहाँ पे जो चाइना में जो बेचा जाएगा उसमें 90% छूट दी जाएगी। तो ऐसा प्रावधान हो गया है किस किस के बीच? बांग्लादेश और चाइना के बीच। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये कब से लागू की जाएगी? 1 जुलाई से लागू की जाएगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि चीन आजकल बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस देश की संसदीय पैनल में हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो किसने दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, नेपाल ने। नेपाल ने अब भारत या देश की किसी भी बेटी को, इसमें क्या होगा कि जो नेपाल या भारत की किसी भी देश की बेटी है वो नेपाल में शादी करके जाती है तो वो नेपाल की क्या हुई? बहू हुई। तो वहाँ की बहू बनने के बाद भी उसे 7 साल तक वहाँ की नागरिकता का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब वो 7 साल तक वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती है, 7 साल के बाद ही उसे नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसा कानून का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है नेपाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। दोस्तों 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने 22 दिसंबर कब की थी? 22 दिसंबर 2010 में की थी। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य है सभी विधवाओं की स्थिति में सुधार लाना। क्योंकि आपने जहाँ भी देखा होगा विधवाओं से दुर्व्यवहार किया जाता है या किसी चीज़ का प्रताड़न किया जाता है, तो उसी को देखते हुए क्या कर दिया है, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को दोस्तों मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के एक जिले में वन्य जीव कोष और वन्य विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो कहाँ मिला है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में यह जीवाश्म मिला है। उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में एक शिवालिक की पहाड़ियों में विश्व वन्य जीव कोष और वन्य विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है। और यह जीवाश्म दोस्तों जो हिपोपोटेमस था और जो डायनासोर था उसके समकालीन हाथी की जो एक प्रजाति थी स्टेनगोडान की प्रजाति का माना जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश में मिला है। और कहाँ मिला है? शिवालिक की पहाड़ियों में मिला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेशनल टेस्ट एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हिंदी संस्करण इसका लॉन्च कर दिया था। अब तक ये क्या होता था? इंग्लिश में ही था। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उसे इसे समझने में दिक्कत होती थी। तो उसी को देखते हुए नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ने इसमें क्या है, हिंदी संस्करण को भी लॉन्च कर दिया है। जो कि नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो अब हिंदी में भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, हिंदी में भी इससे पढ़ सकेंगे। तो ये आपको कब उपलब्ध होगा? जब आप अपने जो NTA का जो आपका ऐप है उसे अपडेट करेंगे तो आपको ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में भारत की स्पेशल फ्लाइट को एंट्री देने में रोक लगा दी है? तो किसने रोक लगा दी है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो अमेरिका है। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका ने भारत की स्पेशल फ़्लाइट की एंट्री देने के लिए रोक लगा दी है। अमेरिका का यह आदेश 30 दिन के अंदर लागू कर दिया जाएगा। कब दोस्तों? 30 दिन के अंदर लागू किया जाएगा। एयर इंडिया की फ़्लाइट से वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा था, तो इस पे क्या लगा दिया है? अमेरिका ने रोक लगा दी है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि जो अमेरिका है वहाँ जो महामारी फैल रही है कोविड-19, उसके सबसे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो इसी को देखते हुए यह रोक लगा दी गई है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे अमीश त्रिपाठी हैं, उन्होंने हाल ही में एक बुक लिखी है, ठीक है। तो जो उनकी बुक्स हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उनकी सारी ही बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इनकी सीरियल वाइज हम सारी बुकें देखते हैं। तो इनकी जो पहली बुक है वो है दोस्तों द इमॉर्टल ऑफ महलुआ। सेकंड, राम सिंह ऑफ इशाकू, एक जो वंश था उसके बारे में इन्होंने लिखी है। थर्ड है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। फोर्थ है इनकी रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत। और जो लीजेंड ऑफ सुहेल देव, जो इनकी फिफ्थ बुक है, वो इन्होंने हाल ही में लिखी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो ये इन्होंने हाल ही में लिखी है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो अगली आती है द सीक्रेट ऑफ नागाज, द ऑथर ऑफ वासुपुत्रा। इनकी ये बुक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ये मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो इन सब के राइटर है वो हो गए अमीश त्रिपाठी, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इन बुक्स को अच्छे से याद रखिएगा। अब दोस्तों, जैसे कि हम आज के दिन का महत्व इतिहास में देखते हैं, तो 25 जून का इतिहास में महत्व क्या है वो देख लेते हैं। तो 25 जून 1529 में मुगल शासक बाबर बंगाल पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी आगरा लौटे थे, क्योंकि जो बाबर थे उनकी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। उन्होंने आगरा बना ली थी, तो वो अपनी राजधानी वापस लौट गए थे, किसे? बंगाल को हराकर। 25 जून 1788 में वर्जीनिया, जो अमेरिका का एक कंट्री है, अमेरिकी जो संविधान को अपनाने वाला 10वां राज्य बन गया था, ठीक है। उसका जो ये वर्जीनिया है वहाँ का एक राज्य है, तो वहाँ का ये 10वां राज्य बन गया था। 25 जून 2009 में माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई थी। आप सभी जानते होंगे माइकल जैक्सन को, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।